विकास जाएगा साथियों, हमारे बड़े भाई आदरणीय कन्हैयालाल भोग जी, नरेश जी, नगाज जी और सभी साथीगण, व्यापार मंडल के तमाम साथी। आज हालात कोरोना महामारी की वजह से और आर्थिक मंदी की वजह से देश के और हरियाणा के किस तरीके के हैं, ये आज किसी से छिपा नहीं है। रोजगार का भारी संकट है, व्यापार खत्म होने के कगार पे है। किसान मजदूर, उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है। नौकरी देने के बजाय सरकारें नौकरी से लोगों को हटाने का काम कर रही है। जिस तरीके से अभी 1983 जो हमारे पीटीआई टीचर वो धरने में बैठे हैं, और इसी तरीके से कुछ तो पहले आर्थिक मंदी की वजह से और अब कोरोना, दोनों मिलाकर के करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने का काम हो रहा है। सरकार की घोषणाएं मात्र घोषणाएं हैं, और जब जमीन पर उतर करके उनकी पड़ताल करते हैं, जाकर के लोगों से पूछते हैं, तो जनता का जवाब जो है वो नकारात्मक होता है। लोग कहते हैं कि कोई राहत नहीं आई। किसी तरीके से जो 20 लाख करोड़ की घोषणा है उसका कोई बहुत व्यापक असर नहीं है। और ऐसे में ये लगता है कि एक दिशाहीन सरकार की वजह से पूरा देश चौराहे पर खड़ा है, किस तरफ जाएगा, क्या करेगा। कई जगह दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गए। हरियाणा में भी आंकड़ा करीबन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनके लिए हमने अतीत में लड़ाई लड़ी थी, जैसे गुरु रविदास मंदिर का जो मामला था दिल्ली में, इलाहाबाद में वो तोड़ा गया था, और उसकी लड़ाई हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। तो कल 10 महीने के बाद वहाँ पर पहली बार पूजा अर्चना शुरू हुई। और इसी तरीके से हम देख रहे थे कि 2018 में 15 नवंबर को एक सरकार का आदेश जारी हुआ था, जिसमें SC और BC जो कर्मचारी थे उनको पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से लाभ देने की बात थी। सरकार का भी फैसला आया है जिसमें उन्होंने दोबारा उसको विड्रॉ कर लिया है, और इससे 30,000 जो कर्मचारी हैं SC और BC के, वो बिना पदोन्नति के उनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। तो एक तरफ सरकार मुखौटा ओढ़ती है कि हम सबका भला करते हैं, सबका विकास करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के जो ऑर्डर हैं वो सरकार की नीयत को दिखाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि दोबारा इस पूरे मामले के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, ताकि क्योंकि एक पूरी प्रणाली है। सरकार ने ही पहले आदेश जारी किए। ये आदेश है 2018 का 15 नवंबर का। उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार जी के साइन इस पे हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो रोस्टर सिस्टम लागू हो वो एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमारे स्टेट के अंदर है, जिसमें 20% आरक्षण SC के लिए बनता है, और जो बैकवर्ड के लिए आरक्षण है वो सभी जितनी भी हमारी ग्रुप A, B, C, D उसमें इसको लागू करना चाहिए। बैक लोग, हजारों लोग इंतजार में थे कि उनको एक लंबा, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई और 15 साल से है, कि उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। जब देश के अलग अलग हिस्सों में उनको लाभ मिलता है, तो हरियाणा में इस तरीके से सरकार ने क्यों किया? ये सब इस कोरोना की आड़ में, महामारी की आड़ में, ये बैकडोर से जो है गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, उनके अधिकारों के ऊपर प्रहार करने की सरकार की लगातार कोशिश है। साथ साथ चीन का मामला हमने देखा, किस तरीके से 33 दिन के अंदर वहाँ पर
गलवान घाटी के अंदर चीन ने इतने बड़े बड़े वहाँ अपने ट्रूप्स 9 किलोमीटर तक उनके लोग बैठे हैं अलग अलग इंटरवल में, हजारों की संख्या में वहाँ पर सैनिक हैं, हमारे सैनिक मार दिए गए। कई दिन तो सरकार को ये मानने में, नाम लेने में समय लगा कि ये चीन का दुस्साहस है। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि हाँ ये उन्होंने किया और हम जवाब देंगे। कब जवाब देंगे? कब तक इसी तरीके से लोग सुनते रहेंगे? 6 साल बीत गए हैं, ना सरकार उसको कंट्रोल कर पाए, ना कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसको कंट्रोल कर पाती है। टिड्डी दल ने 10 लाख हेक्टेयर जमीन पूरे देश के अंदर वो किसानों की खराब कर दी, हरियाणा से लेकर के, और कई प्रदेशों में उसका प्रकोप फैला। प्राकृतिक आपदा उसको ना सरकार घोषित कर रही है, ना बीमा जो कंपनियां हैं वो किसानों को मुआवजा देने के पक्ष में है। तो ऐसे में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको कठोर फैसला करना चाहिए ताकि किसान को राहत मिल सके। और अब ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा के सामने तो किसी की चलती नहीं, लेकिन उसको सरकार रोक नहीं पाई। कम से कम उसके लिए उचित कदम जरूर उठा सकती है ताकि लोगों को राहत मिले। लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई किसी तरीके का लगता नहीं कि जो विपक्ष है अपनी भूमिका निभा रहा है। 20-22 दिन से थोड़ा करके डीजल को पेट्रोल से महंगा कर दिया देश के कई हिस्सों में। दिल्ली बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पेट्रोल सस्ता है, डीजल महंगा, दोनों 80 रुपये के ऊपर पहुँच गए। कई जगह 85 पहुँच गया। तो ऐसे में कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए ताकि जब देश में आर्थिक मंदी का दौर है कि किस तरीके से किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी, आम जनता को, छोटे छोटे व्यापारियों को, क्योंकि असर तो सीधा उनके ऊपर पड़ना है प्रत्यक्ष तौर पर, उनको राहत कैसे मिल सके। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं तो उसका जो है फायदा सीधा आम उपभोक्ता को कैसे हम पास ऑन कर सकें। ये सब मामले हैं जिसके ऊपर आपके साथ चर्चा करने के लिए हम यहाँ गौब जी के कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या? कयास तो मजदूर आदमी है, सबको पता है, मजदूर तो मजदूरी बढ़िया करता ही है। और भी बहुत से साथी हैं, बहुत सी पार्टियां, सब लोग अप्रोच करती हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी राजनीति का समय नहीं, अभी तो समाज सेवा का समय है, लोग परेशानी में हैं, ये चीज़ें तो फिर होती रहेंगी। तो ऐसे में लोगों के बीच जाएं, सब लोग मिलकर के अपना अपना काम करें, विपक्ष की भूमिका निभाएं। बाद में जब समय आएगा उस समय देखेंगे। ये तो सच्चाई है कि देश में आज जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, दोनों से लोग उग चुके हैं, और जहाँ मजबूत विकल्प मिलता है वहाँ उसके साथ खड़े होते हैं। हालांकि दिल्ली में लोग कहते थे कि भाई एक हमारा मोहल्ला क्लिनिक है, वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए उनसे ये पूछो। मोहल्ला क्लिनिक ही गायब हो गया। अब तो आबादी के हिसाब से अगर देखें तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा केस वो दिल्ली के अंदर है। तो अगर इतनी अच्छी उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं होती, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो ऐसे हालात नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल हमने तो कहा ही है कि बात वो गरीब आदमी तबका ही मरता जा रहा है, उसके लिए भी, और सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है इसकी तरफ। नहीं, सरकार का ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष का भी ध्यान नहीं है। लोकतंत्र के अंदर, जहाँ लोकतंत्र है, हमारे जिस तरीके का संघीय ढांचा है, उसमें विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है। तो सरकार तो उसको तो अपनी जेब भरनी है। कुछ जो चंद लोग हैं महापूंजीपति, उनको फायदा पहुंचाना है। आप देख रहे हैं कि बहुत पेट्रोल पंप 10-10, 15-15 साल बंद रहे, अब सारे खुले पिछले 6 साल के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो कहीं नदारद है पूरी तरीके से, तो वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। तो सरकार तो इस तरीके से मनमानी करेगी। अब कोरोना का समय है, बहुत जगह निकलने नहीं देते, बहुत से लोग डर के मारे नहीं निकलते। तो इसकी आड़ में जो है सरकार जितना दमनकारी चक्र चला सकती है वो चलाने का काम करे हर तरीके से।
और इसलिए मैंने कहा कि चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, टिड्डी दल की आपने बात करी, इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करके जल्दी राहत देनी चाहिए। बहुत से 10 लाख हेक्टेयर और कितनी तबाही करवाएगी सरकार। वर्तमान में विकल्प है, उनके अलावा दूसरे विकल्प की तलाश में है, और उसमें जो लोग अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा और मूल्यों की ईमानदारी से राजनीति करेंगे, संघर्ष करेंगे, उनके लिए अपार संभावना है। और वो पूरे देश के स्तर पर भी और हरियाणा के स्तर पर भी आने वाले समय में हम एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इतना जरूर है कि पहले जिन साथियों का हक मार लिया गया उनका हम हक नहीं मारने देंगे, और वैसे साथियों को आगे लेकर के आएंगे। हॉस्पिटल मना करता है कि ये टेस्ट हम लोग अप्रूवल नहीं करते, उसको लेकर क्या कहना? क्योंकि अगर सरकार भी जो सरकारी टेस्ट हो रहे हैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल मानने से मना करेगा तो लोगों को जान तो खतरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो इसको लेकर क्या कहना? देखिए, टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो पूरे भारतवर्ष में एक ही होना चाहिए, और वो हर जगह वो लागू। अब इसका मतलब ये है कि प्राइवेट क्यों उसको मानने के लिए इनकार करते हैं? कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। तो ये चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। टेस्टिंग और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अभी भी हरियाणा में कितनी टेस्टिंग, 3000 से ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है। इतना बड़ा प्रदेश है। अब ये कह रहे हैं कि लोग करीबन 5% आबादी आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कोरोना की चपेट में है, जिसका मतलब ये है कि 7 करोड़ लोग जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इतने लोग प्रभावित। दिल्ली के अंदर केस रोज बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं है, तो कैसे इतने केस बढ़ रहे हैं? और कैसे ये लोग जो सरकार में है वो कह रहे हैं कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे जुलाई अंत तक। ये तो टेस्ट कम हो रहे हैं, नहीं तो यही जो है 50 लाख कम ना होने टेस्ट की रिजेक्ट हुई है। बिल्कुल ऐसे भी डेथ हुई है। कई जगह अस्पताल का एक अभी आंध्रा का केस आया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहां पर उनको लेने से मना कर दिया। नहीं उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट का जब वैलिड रिपोर्ट दिखाई तो कोविड-19 टेस्ट हुआ उनका, तो उन्होंने रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया कि हम इस रिपोर्ट का नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इसकी क्लियर हिदायत जारी करनी चाहिए, और जो लोग इसमें कोताही बरतते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। रेट कोई अपने अपने मन मुताबिक रेट मांग रहे हैं। कहीं 15 लाख कर रखा है पेशेंट भर्ती होने से पहले, कहीं 5 लाख कर रखा है। सरकार कह रही है कि इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर क्यों हिम्मत पड़ रही है ऐसे लोगों की? एक तो वैसे मंदी का दौर, लोगों की जेब में वैसे पैसे नहीं, ऊपर से इलाज करने के लिए कई जगह गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें लापरवाही बरतता है उसके ऊपर अगर ढंग से सरकारें शिकंजा कस दें तो दूसरे लोग उस तरह की चेष्टा नहीं करेंगे कि कोई गलत काम हो। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।